एक बार की बात है। एक जंगल में एक लूमड़ी रहा करती थी। वो बहुत ही चालाक और शातिर थी। वो लूमड़ी बहुत दिनों से भूखी थी। भोजन की तलाश में वो इधर से उधर भटक रही थी। बहुत ज़्यादा भोजन की तलाश करने के बाद भी उसे भोजन का एक दाना तक न मिल पाया। वो निराश होकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और वो अपने मन में विचार करने लगी कि शायद वो उसे आज भोजन नहीं मिल पाएगा। वो ये सब सोच ही रही थी, इतने में उसे एक थोड़ी दूरी पर एक कौवा बैठा दिखाई दिया, जिसकी चोंच में एक रोटी का टुकड़ा था। वो लूमड़ी कौवे की चोंच में रोटी के टुकड़े को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। लूमड़ी कौवे से रोटी के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए मन में ही अपने एक योजना बनाने लगी। वो विचार करने लगी, यदि वो कौवे की चोंच से रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिरवा देती है और वो इस रोटी के टुकड़े को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेगी और वो अपना पेट भर पाएगी। कुछ समय लूमड़ी अपने मन में विचार करने के बाद लूमड़ी को एक उपाय सूझता है और वह कौवे के पास जाती है। कौवे के पास जाते ही लूमड़ी ने कौवे से कहा, वाई कौवे, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारी आवाज़ कितनी मीठी है, जिसे सुनने का मन हमेशा करता रहता है। अगर तुम मुझे अपनी थोड़ी मीठी आवाज़ सुना देते हो तो मेरा आज का दिन थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा। मूर्ख कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अपने मन में विचार करने लगा कि वो कितना सुंदर है और साथ में उसकी आवाज़ भी कितनी अच्छी है, जिसे हर कोई सुनना चाहता है। कौवे के इतना सोचते ही लूमड़ी ने कौवे से कहा, क्या भाई कौवे, मुझे अपनी आवाज़ नहीं सुनाओगे? क्या मुझे आपकी आवाज़ सुने बिना ही आज का दिन गुजारना पड़ेगा? लूमड़ी के इतना कहते ही कौवा पहले से भी और ज़्यादा प्रसन्न हो गया। जैसे ही उसने कुछ कहना शुरू किया, उसकी चोंच में पकड़ा रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया और लूमड़ी तुरंत मौका पाकर रोटी का टुकड़ा लेकर चली गई। मूर्ख कौवा केवल ये दृश्य देखता ही रह गया, इसके अलावा और कुछ ना कर पाया। उसे अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हुआ, परंतु वो अपनी मूर्खता पर पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। बाय बाय किड्स। ऐसी ही अमेजिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना।